ओम शांति। बाबा के सभी लाडले प्यारे बच्चों, बहनों और भाइयों, आज हम एक ऐसी आत्मा के बारे में स्मृतियां ला रहे हैं और ना केवल स्मृतियां ला रहे हैं, आज के विशेष दिन पर और आज के बाद भी उस आत्मा का हम सबके साथ इतना गहरा संबंध है, उसको अगर हम विचार करें तो शिव बाबा के साथ हमारा अति गहरा संबंध है और वो संबंध संगम युग पर ही रहता है। द्वापर के बाद थोड़ा थोड़ा इनडायरेक्ट रहता है। उसके बाद ब्रह्मा बाबा हैं, जिनका के सारे विश्व की सभी आत्माओं का जड़ से लेकर अंत तक विस्तार का संबंध रहता है। इसीलिए ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं। उसके बाद वैसे तो हमारी जो परंपरा है उसके अनुसार मातेश्वरी जगदम्बा जी हैं, हमारी दीदी जी हैं, दादी जी हैं, प्रकाश मणि जी हैं, अन्य रतन बाबा के हैं, निर्मल शांता दादी हैं, शांता मणि दादी हैं, मनोहर दादी हैं, बहुत हैं। लेकिन जिसको हम कहते हैं विशेष, तो बाबा कहते हैं संगम पर ही हमारा सारा कुछ यहाँ ही निर्माण होता है। तो अगर हम देखें कि शिव बाबा से सबसे ज़्यादा किस आत्मा ने इस धरती पर साकार रूप से मिलवाया, तो सबसे ज़्यादा शिव बाबा से किसने मिलवाया? शरीर के द्वारा। यहाँ भी जितने बहन भाई बैठे हैं, उनमें से जिनको गुलजार दादी के रथ के द्वारा पहले पहले शिव बाबा से मुलाकात हुई, वो जरा हाथ उठाएंगे। अब देख लीजिए, सफ़ेद वस्त्रों में पता भी नहीं लगता हाथ कितने उठे हैं, लेकिन लग रहा है कि क्या कहें, परसेंटेज क्या कहें, कि कम से कम 85% हाथ उठे हुए। तो ऐसी दादी, औरों ने तो अपना जीवन दिया, दादी ने अपना रथ भी दे दिया, और साथ साथ केवल शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा से भी, दोनों से, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को इकट्ठे करके, यानी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को लेकर के दादी जी के रथ द्वारा हमसे मिलते थे। तो ऐसी तो दुनिया के अंदर कोई आत्मा है ही नहीं जो ऐसा पार्ट बजा सके। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते थे, दादी में तो दोनों आते थे और बहुत समय आते रहे। तो लगभग जितनी रचना शिव बाबा ने अपने ब्राह्मणों की है,
वो मेजॉरिटी रचना खास तौर पर सारे विदेश के, जितने भी विदेश के बाबा के बच्चे हैं, उन सब की रचना किसके द्वारा हुई? दादी गुलजार के द्वारा। मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया में ऐसी कौन सी आंखें हैं दादी गुलजार के सिवाय, ऐसी कौन सी आंखें हैं जिन्होंने नैनों की भाषा से, वैसे तो हमारे पास अनेक भाषाओं में ट्रांसलेशन होता था, लेकिन वो भाषा जो सीधा दिल तक पहुंच जाए, जो नैन लोक परलोक के और परलौकिक पिता के और अलौकिक पिता के दर्शन करवाएं और जो नजर से निहाल करें बिना एक शब्द बोले, तो ऐसे नैन सारे कल्प में सारी दुनिया की आत्माओं में सिवाय गुलजार दादी के किसी के नहीं थे। तो हम सब अगर आज भी गुलजार दादी का चित्र भी देख लें, मेरे पीछे चित्र लगा हुआ, कि वो ऐसे नैन जिन्होंने सिवाय बाबा के संसार के ना कभी कुछ देखा है ना कभी कुछ दिखाया है। सारी दुनिया भी घूम के आ गई, लेकिन उनको बस एक ही है, मैं, मेरा बाबा, मेरा परिवार और जो बाबा ने मुझे ड्यूटी दी है। तो इसलिए एक ऐसी अद्वितीय आत्मा इस सारे कल्प में बाबा रचते हैं और उसको बचपन से ही यज्ञ में रखते हैं। और हम सब ने देखा है बहुत सारे उनके, अगर हम भागवत सुनाना शुरू करें तो अभी आप सुन भी रहे हैं, सुनते भी रहे हैं, तो वह भागवत अनएंडिंग है। इसलिए हम एक और बात पर विचार करते हैं कि अभी गुलजार दादी ने अपने शरीर का त्याग किया, अब क्या हमारा उनसे क्या संबंध होगा और हमारी सेवा में वो क्या रोल करने वाली हैं, जरा उस पर विचार करें। ब्रह्मा बाबा जब 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हुए थे, तो भी लोगों ने सोचा था अब क्या होगा, कई प्रश्न उठे थे। आजकल भी हमसे कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं घूमते फिरते, दादी जन्म लेगी कि नहीं लेगी, आदि आदि। ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस सब्जेक्ट हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो कई दिन तक समझाया था कि अव्यक्त होने से ब्रह्मा बाबा शरीर के बंधनों से मुक्त हो गए, फ्री हो गए, और उनकी सेवा की स्पीड बहुत तीव्र हो गई। और उसका प्रूफ है कि ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ही सारे विदेशी पैदा हुए हैं। भारत में तो आप जानते हैं कितने केंद्र, उस समय के केंद्रों की लिस्ट देखो और बाद की देखो, खुले हैं। तो अव्यक्त ब्रह्मा ने फरिश्ता रूप से सेवा की। और अब गुलजार दादी, जिन्होंने साकार द्वारा भी पूरी ब्राह्मण, जिसको कहते हैं पांडव शक्ति सेना को रचा, लेकिन अब वो क्या करने वाली है? तो हम जानते हैं कि दादी जी, जैसे बहन जी कह रही थी, उनमें सरलता थी और इस ज्ञान में सरलता की बहुत आवश्यकता है। उनमें अति सरलता थी। उसके बाद उनमें अति मधुरता थी। गुलजार दादी को
आपने जोर से हंसते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन उनकी जो नॉर्मल मुस्कान थी और उनके जो बोल थे, नेक्स्ट टू बाप दादा, अगर किसी की मधुर भाषा देखनी हो, ऐसी जो दिल को कुछ ठंड पहुँचा दे, वो उनकी थी। तो उनका रोल था ट्रांस में जाना, बाबा से मैसेज लाना। जब दीदी दादी थी तो भी इनको विशेष रोल यही था कि यज्ञ के बारे में जो आगे की परिस्थितियां हैं, कैसे रास्ता दिखाना है, शिव बाबा से मैसेज लाना। फिर उसके बाद मैसेज लाते लाते वो स्वयं बाबा का एक रथ बन गई, अर्थात उनके मुख अरविंद से ही बाबा ज्ञान देते रहे। फिर भी बाबा को निमंत्रण देने जाती थी, ऐसे नहीं हमारा तो सब काम विधिवत है, बाबा आपने आना है, उसका भी निमंत्रण दिया जाता था। तो उनका ट्रांस का पार्ट चलता रहा। अब बाबा कहते हैं, तुमने इतने वर्षों में कितनी सेवा कर ली, कितनी आत्माओं को मैसेज पहुंचा दिया। दादी जानकी के वक्त भी यही क्वेश्चन उठा था 1 साल पहले, तो दादी जानकी ने भी, उनको विश्व की जिम्मेवारी थी, तो कुछ ऐसी शक्ति प्रकट की कि जिसको हम लॉकडाउन कहते हैं, वो हो गया। और बहुत सारी आत्माओं को वैसे जिस स्पीड से हम संदेश देते थे उससे चेंज हो करके संचार के माध्यम से लॉकडाउन में टेलीविज़न के द्वारा सारे विश्व में लोगों की रुचि चेंज होते होते अन्य टेलीविज़न देखते देखते आखिर वो बाबा का मैसेज ले रहे हैं। किसी भी सेंटर से पूछो, किसी भी देश से पूछो कि इन दिनों में जो मैसेज मिला है वो कितना ज़्यादा था। और अब आ गई बात, बाबा ने कहा था अंत में साक्षात्कार के द्वारा बाबा का संदेश मिलेगा, और हम सबको बाबा ने यही डायरेक्शन दिया हुआ है कि बाबा की प्रत्यक्षता या गीता के भगवान की प्रत्यक्षता या सर्वव्यापी नहीं है। ये जो प्रत्यक्षता है ये कोई भाषणों के द्वारा, कोई सम्मेलनों के द्वारा होने वाली नहीं है। ये ब्राह्मणों के अपने जीवन से, यानी हर ब्राह्मण आत्मा बाप दादा को प्रत्यक्ष करेगी कि गीता का भगवान तो ऑटोमेटिक प्रत्यक्ष हो जाएगा जब इतने बाबा के बच्चे देवता बनते हुए, फरिश्ता बनते हुए लोगों को दिखाई देंगे। तो बाबा ने कहा हुआ है कि आप बच्चों के चेहरे और चलन से प्रत्यक्षता होगी। अब इस प्रत्यक्षता में भी लीडर चाहिए। जैसे अन्य कामों में भी हमारे आगे के अष्ट रत्न जो थे, अष्ट आदि रत्न, वो आगे आगे रहे। तो अब प्रत्यक्षता के पाठ में सबसे श्रेष्ठ पाठ कौन बजाने वाला है, इस बात पर आप विचार करिए कि जो रहा हुआ काम है, हम सुनते हैं कि माउंट आबू तक लाइनें लगेंगी। हर एक सोचता है कैसे लाइनें लगेंगी, तुम्हारे सारे सेवा केंद्रों पर इतनी क्यों लग जाएगी कि तुम थक जाओगे, इसलिए पहले से तैयार हो जाओ। वो कैसे लगेगी? तो अगर आप विजुअलाइज करें कि गुलजार दादी साक्षात्कार करवाना शुरू कर दे, क्योंकि वो ऐसी आत्मा है, कंप्लीट आत्मा है, आत्मा के रूप से तो है ही, लेकिन उनके शरीर ने भी ऐसी सेवा वर्षों तक की है। कहाँ 1969 और कहाँ 2021। तो उनके अंग अंग में जैसे वैश्विक कहते ना, बहुत बड़ा विशाल उनका व्यू रहा है। अनेक आत्माओं को उन्होंने देखा है, अनेक आत्माओं को उन्होंने दिखाया है। तो इसलिए अगर सर्वश्रेष्ठ किसी को साक्षात्कार मूर्त देखना हो, अभी भी वो चलती फिरती थी तो साक्षात फरिश्ता ही लगती थी। तो अगर मनुष्य आत्मा को
मान लो पांडव भवन में, शांति वन में, या लंदन में, या कलकत्ता में, और अपने घरों में कहीं भी दादी के साक्षात्कार होने शुरू हो जाए, तो आप क्या समझते हैं कि थोड़े ही दिनों के अंदर सारी आत्माओं को उनका अटेंशन बाबा की तरफ, बाबा के यज्ञ की तरफ नहीं जाएगा? और साक्षात्कार होने के बाद व्यक्ति को पक्का निश्चय इतना हो जाता है कि सारे लोग यही कहते हैं, बस जरा सा हमको साक्षात्कार हो जाए। कई लोग तो लाखों रुपया देने को तैयार हैं, हमको बस थोड़ा, क्योंकि साक्षात्कार मीन्स सत्यता की उनको झलक दिखती है। भक्ति में भी साक्षात्कार से काम चलता रहा है, भगवान साक्षात्कार भावना के अनुसार। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी दादी गुलजार जी ने यहाँ तो जो सेवा की, जो उनकी अलौकिक शक्ति थी, उसको हम सब जानते हैं। लेकिन अब उन्होंने और उनके साथ हमने ये जो है साक्षात्कार मूर्त बन के साकार में, और दादी जी ने व्यक्त में ऐसा तेज स्पीड से, फास्टेस्ट स्पीड से ये यज्ञ का कार्य पूरा होना है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप सब भी इस बात पर विचार करें कि दादी जी आगे आगे और हम पीछे पीछे, क्योंकि अब साकार लोक का काम खत्म हो गया। साकार लोक में भगवान नीचे आए, वो बहुत भगवान ने कर लिया। शिव बाबा भी आ गए, ब्रह्मा बाबा भी आ गए, अब हमको ऊपर जाना है। इसलिए हमको ऊपर जाने के लिए भी वो नीचे आके ऊपर ले जाते थे, अब ऊपर से कहेंगे आ जाओ। तो इसलिए हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब अनेक आत्माएं इस तरह से दृश्य देख देख कर आपके सामने आएंगी, तो हमारा निश्चय बढ़ेगा, हमारी निश्चितता बढ़ेगी, और हमें जो अगली हमारी स्टेज है फरिश्ता रूप की, यही महसूस होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा मैं समझता हूँ। ओम शांति।